आज मैं जो बताने वाला हूं, मार्क माय वर्ड्स, ये एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। यही वो सिद्धांत है जिसे फॉलो करके विराट कोहली ने खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म किया। इसी माइंडसेट को क्रिस्टियानो रोनाल्डो और शाहरुख खान जैसे लोग भी अपनाते हैं। अगर आप इस वीडियो को एक नॉर्मल मोटिवेशनल वीडियो समझकर बीच में छोड़ने वाले हैं तो आप जा सकते हैं। इंटरनेट पर कंटेंट की कमी नहीं है, लेकिन अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो अब ध्यान से सुनिए। जरा अपने एक सामान्य दिन के बारे में सोचिए। सुबह उठते ही फोन उठाना, मैसेज चेक करना, जल्दी जल्दी तैयार होना, वही रास्ता, वही लोग, वही काम, और फिर शाम को वापस आकर स्क्रीन स्क्रॉल करते करते दिन खत्म। दिन बदलते हैं, तारीख बदलती है, लेकिन जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि आपका रूटीन एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह चल रहा है, जहां आप नहीं, आपकी आदतें फैसले ले रही हैं। विराट कोहली भी कभी इसी लूप में फंसे हुए थे। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि एक समय ऐसा था जब फिटनेस और डाइट को लेकर वे बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं थे। परफॉर्मेंस गिर रही थी, रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। न्यूरो साइंटिस्ट जो डिस्पेंजा के अनुसार लगभग 35 साल की उम्र तक हमारे 95% व्यवहार हमारे सबकॉन्शियस प्रोग्राम से चलते हैं। सिर्फ 5% हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जो सपने देखता है, बदलना चाहता है। यही वजह है कि हम रोज कहते हैं कल से बदलूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता, क्योंकि 5% इरादा 95% प्रोग्रामिंग से लड़ रहा होता है। और सच ये है, इस लड़ाई में जीतना लगभग नामुमकिन है। तो क्या करें? हार मान लें? नहीं, रणनीति बदलें। जब दुश्मन ताकतवर हो, उससे लड़ो मत, उसकी प्रोग्रामिंग बदल दो। किसी भी सॉफ्टवेयर को बदलने के लिए उसका सोर्स कोड बदलना पड़ता है, और इंसान के माइंड का सोर्स कोड है उसकी कंडीशनिंग। आप जो बार बार सुनते हैं, जो बार बार बोलते हैं, वही आपकी पहचान बन जाता है। अगर किसी को लगातार कहा जाए कि वो कमजोर है, तो उसका दिमाग इसे सच मान लेता है। यही कंडीशनिंग है। और अच्छी खबर यह है, इसे बदला जा सकता है, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं। ब्रेन की भाषा है थॉट्स, बॉडी की भाषा है फीलिंग्स। जब तक आपका शरीर उस विजन को महसूस नहीं करेगा, तब तक एक्शन नहीं होगा। इसीलिए जब विराट कोहली ने खुद को आईने में देखा और गहराई से महसूस किया कि बदलाव जरूरी है, उसी दिन से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। पहले विश्वास बना, फिर भावना जुड़ी, फिर व्यवहार बदला, और यही है असली फॉर्मूला। मार्शल आर्ट्स लेजेंड ब्रूस ली कहते थे, अपने बारे में मजाक में भी नेगेटिव मत बोलो। आपके शब्द ऊर्जा हैं। आप खुद से क्या कहते हैं, यही आपकी दिशा तय करता है। अगर आप बार बार कहते हैं मैं नहीं कर सकता, I can't do it, तो आपका दिमाग उसी के सबूत ढूंढेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सीख सकता हूं, तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू करेगा। यही सेल्फ टॉक की ताकत है। 2014 ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले विराट कोहली खुद को विजुअलाइज कर रहे थे, रन बनाते हुए, कंट्रोल में खेलते हुए। मैच शुरू हुआ और वही हुआ जो दिमाग पहले देख चुका था, क्योंकि शरीर वही करता है जिस पर दिमाग पहले विश्वास कर चुका होता है। तो अब सवाल है, आप क्या करें? पहला, अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक पकड़ो। दूसरा, उसे पॉजिटिव रियलिस्टिक स्टेटमेंट से रिप्लेस करो। तीसरा, उसे रोज महसूस करो, सिर्फ बोलो नहीं। और फिर छोटे छोटे एक्शन लो। छोटे एक्शन सबसे तेजी से सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं। जब छोटे रिजल्ट दिखते हैं, विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है, पहचान बदलती है। यही कारण है कि कुछ महीनों की डिसिप्लिन के बाद विराट कोहली की फिटनेस, फोकस और परफॉर्मेंस पूरी तरह बदल गई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लक्ष्य नहीं बदला था, उन्होंने अपनी पहचान बदल दी थी। सच ये है, ज्यादातर लोग इसे सुनेंगे, इंस्पायर होंगे और फिर कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग इसे 7, 10 या 21 दिन भी सच में अपनाते हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आप अपने रूटीन के पीछे की साइकोलॉजी समझ लेते हैं, तो आप ऑटो पायलट से निकलकर कंट्रोल में आ जाते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट एंड्रयू ह्यूबरमैन ने भी बताया है कि सही मॉर्निंग रूटीन और माइंड कंडीशनिंग से ब्रेन की परफॉर्मेंस और फोकस ड्रामेटिकली बदल सकता है। और अंत में याद रखिए, आपका समय और आपकी ऊर्जा आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। उन्हें सही दिशा में लगाइए। आपका बेस्ट वर्जन कहीं बाहर नहीं, आपकी आदतों के अंदर छिपा है।